हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इन टोटो लिखा है। ये जो मैं कह रहा हूं पेज अगर आप देखें तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले उन्हीं की जजमेंट को कोट किया है, तो उनकी जो रिपोर्ट है उसी को कोट किया पहले पेज से ही। और अब आप देखिए कि अगर हाई कोर्ट कुछ कहता है और हाई कोर्ट के समक्ष अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब कोई रिपोर्ट फाइल करते हैं, पेज 10 से शुरू है और एक एक शब्द जो उन्होंने कहा है वो अक्षरशः इस रिपोर्ट में है। और जो मैंने कहा कि 16-16 घंटे उनसे ड्यूटी ली गई, वो भी इसी रिपोर्ट में पेज 15 पे, और जो एफ पार्ट है उसमें बॉटम में लिखा है। उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ऑफिसर सुबह 10:04 पर ऑफिस में आता है और रात को 2:34 पर जाता है। यह बायोमेट्रिक्स मशीन से है। हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में अगर कोई इंप्लॉय 9 बजे जाता है तो 5 बजे छुट्टी होती है और उसमें भी 1 घंटे का ब्रेक होता है। यहां 10:04 पर कोई व्यक्ति एंटर हो रहा है और 2:34 को रात को। यह 1 मार्च की बात है। उसके 9 दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है कई बार आप 11:30 बजे रात को, कई बार 12 बजे आप लोग वहां से जाते रहे। ये बिमल, स्वर्गीय बिमल नेगी जी इस टाइम में वहां से निकलते रहे। आखिर कौन सा प्रेशर था उनकी और डायरेक्टर की? 16-16 बार एक दिन में बात हो रही है। अर्थात कहने का मतलब है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें चाहे एमडी कॉर्पोरेशन, चाहे जो डायरेक्टर देशराज, उन्हें 3-4 लोगों के नाम लिखे हैं कि इनके विरुद्ध आप, क्योंकि हमारे पास इतना मेथड नहीं है कि हम डिटेल उसमें जा सकें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या बाकी एविडेंस को कलेक्ट कर सके, इसलिए इस इंक्वायरी को और डेप्थ में करना चाहिए। अप्रूवल का है चाहे कोई और पावर प्रोजेक्ट है। आप स्मरण कीजिए कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था कि हम इनकी अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगे, जब उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जब उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, उनकी रिपोर्ट को एक सिंपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वापस कर दिया कि आप इसको चेंज कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जो हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है उसमें लिखा है। और रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा। उन्हें कहा कि मैंने अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार और जो फैक्ट्स मेरे सामने आए, मैंने उनके अनुसार जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल ठीक है, ये रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती। और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है, मैं जजमेंट साथ में लाया हूं, और ये अनरिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, ये हाई कोर्ट ने रिपोर्टेड जजमेंट है। ये ओपन फॉर ऑल है, कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं वो वही ठीक है, सब पढ़ने वाले हैं। ओपन फॉर ऑल रिपोर्टेड जजमेंट। और उस जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जो मैंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की है और जो मैंने जितने भी वहां लोग उस ऑफिस में काम करते थे, जो लोग इस पेखू वाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, उन सब की स्टेटमेंट उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट की है। और जब वो सारी रिपोर्ट्स इनकॉर्पोरेट की हैं तो आप चौंक जाएंगे कि इस ऑफिसर के ऊपर कितना बड़ा दबाव कुछ चीजों को चेंज करने के लिए था। एसपी साहब का है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, और एसपी साहब ने ना तो अपने डीजीपी को छोड़ा, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को छोड़ा, ना पूरे डीजीपी को छोड़ा, संजय कुंडू जी को, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार। वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। और आपने देखा कि कोर्ट में भी उनका जो व्यवहार था, नन कैन स्पीक विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट।
When the AG is there, Advocate General is the face of the government. He is there to defend the government. When AG is there, none other is above than the AG can speak. But unfortunate part was the AG was sitting and the SP was trying to speak. I done my practice for 17 years in HP High Court. This is the mockery of the system. And the Honorable Justice has given clear-cut directions to the officials. I can't say more than that. पर जब वो दूसरा एफिडेविट आता है, कल सम्माननीय मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी ने पहले ही कह दिया होता तो हम ही इस मैटर को सीबीआई को रेफर कर देते। अलग है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट अलग है, एसपी का एफिडेविट अलग है, एडवोकेट जनरल कुछ और कह रहे हैं, आपका वक्तव्य कुछ और है। अर्थात प्रदेश में है क्या? सरकार मीन्स कि एक छतरी के नीचे सब। ऐसा क्या हो गया कि कोई भी आपकी नहीं सुन रहा है? सबकी अपनी डफली अपना राग। एडवोकेट जनरल ने तो पूरा जोर लगाया कि मैटर सीबीआई को नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों? फिर एक तरफ तो कह रहे कि अगर हमें बता दिया होता तो हम सीबीआई को भेज देते, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में रिट होती तब भी। अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती, अगर आप बिमल नेगी जी को न्याय देने की बात करते, तो जिस दिन इस बहन ने, बिमल नेगी जी की वाइफ ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, नैतिकता यह बनती थी कि आप उसी दिन इस मैटर को सीबीआई को हैंड ओवर कर देते। अगर आप पाक साफ थे, अगर आप की सरकार किसी को या किसी अफसर को आप नहीं बचाना चाह रहे, क्यों नहीं किया? और जब अब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद आपके एसपी पत्र लिख रहे हैं, जो मेरी जानकारी है कि मैटर को हम एलपीए में जाएंगे, हम अपील में जाएंगे, एसआईटी अपील में जाएगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता प्रदेश का। एसआईटी कौन? सरकार अपील में जाती है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार जो लगता है सरकार कर सकती है, लेकिन एसआईटी ही चल पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हम एलपीए फाइल करेंगे। दैट मीन्स कि सिंगल की जजमेंट के खिलाफ, सिंगल जज की जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं ये सरकार? स्वर्गीय बिमल नेगी जी को और उनके परिवार को न्याय दिलाना चाहती है, और न्याय ठीक से मिले, जल्दी मिले। जितना कर लिया उससे काफी हद पिट ली सरकार की, लेकिन अब भी अगर चाहे तो तुरंत इस मैटर को सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके। और इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें बाहर आएंगी तब सब पता लगेगा। नहीं तो डाउट तो बहुत ज्यादा है। पेन ड्राइव पहले गायब कर लिया, रौला पड़ा तो आ गया, जब आ गया तो फॉर्मेट हो गया, डाटा खत्म कर दिया। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि डेथ 5 दिन या 6 दिन पहले हुई है, और व्यक्ति लापता 10 दिन या 8 दिन 10 दिन से था, तो 2-3 दिन का गैप कहां गया? ऐसी कई। और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट है, जो डीजी का एफिडेविट है, जो एसपी साहब का एफिडेविट है, और जो एजी की स्टेटमेंट है, और कोर्ट की जो उसके ऊपर आकलन है कि इतना सेंसिटिव मैटर है, इसमें अगर जब सीबीआई अपनी टीम बनाएगी तो हिमाचल प्रदेश का ऑफिसर कोई भी उसमें नहीं होना चाहिए। यह कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लास्ट में लिखा। तो आप मैटर की सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं। ना तो कोई चुनाव है, एक चीफ इंजीनियर प्रदेश से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाए तो यह रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का काम है कि इन विषयों को उठाना, इन विषयों को जनता के बीच में लाना, और प्रदेश सरकार का धर्म है कि वो निष्पक्षता से जांच कराए। देखिए,
सीबीआई को कोई सीधे कागज नहीं दे सकता। सीबीआई की मांग केवल दो ही एजेंसियां कर सकती हैं, एक हाईकोर्ट डायरेक्शन देता है, सेकंड सरकार भेजती है। इंडिविजुअल को सीबीआई को नहीं लिख सकता। भाजपा के पास कोई भ्रष्टाचार के जो रोक लगा रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो सीबीआई जांच कर रही है, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट दे। लेट देम हैंड ओवर द मैटर टू द सीबीआई, लेट द सीबीआई एग्जामिन द केस। दो प्रकार की चीजें रहती हैं। सीबीआई का कन्विक्शन रेट एज पर माई नॉलेज 80% है और हमारा कन्विक्शन रेट 25%। जो ये एफिडेविट तीनों आपके लोगों के हैं, आप बताइए ना कि एफिडेविट झूठे हैं। आप कहिए कि हाई कोर्ट की जजमेंट झूठी है। ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट है। हम तो कोर्ट के वर्डिक्ट को हम कह रहे हैं कि साहब अब तो कोर्ट ने कह दिया, अब तो मान जाइए। आप कह रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं। जो आपने इसमें जो इस जजमेंट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो जो उन्होंने कहा है उसको अगर आप उसका कोई एंड नहीं है, वो कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और अर्थ कुछ और निकल रहा है। बिल्कुल एफिडेविट फाइल किया है और उसका तो मोर और लेस ये है कि बस हुआ ही कुछ नहीं है। मोर और लेस मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। तभी तो कोर्ट एक्चुअली में क्या है कि जो उन्होंने कहा उसको कोर्ट ने एग्जामिन किया। मैं तो उसको पढ़ रहा हूं।